MNS aspirants, welcome to our channel The BioQuester। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। MNS SSC 2023-2024 जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल? किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल स्टार्ट किया है? ऑप्शंस आर तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, पंजाब। सो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल या फर्स्ट AI स्कूल कहाँ, किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट हुआ है? उसका ऑप्शन है बच्चों बी केरला। केरला में इनॉग्रेट हुआ है फर्स्ट AI स्कूल। Former President Ramnath Kovind inaugurated India's first artificial intelligence AI school called as शांतिगिरी विद्या भवन in Kerala capital city त्रिवंतपुरम। स्कूल का नाम भी लिखा है शांतिगिरी विद्या भवन, और कहाँ पर? केरला की कैपिटल सिटी त्रिवंतपुरम में। ठीक है, याद रहेगा। और किसने इनॉग्रेट किया था? रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो जिस स्टेट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं उस स्टेट का नाम है गाइस मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और मध्य प्रदेश के साथ साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूसल वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? तो ऑप्शंस आर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम। चूसल वैली पूछा गया कि चूसल वैली किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, लद्दाख। चूसल वैली कहाँ पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट ISRO woman to have completed 403 days in Antarctica? इसरो की फर्स्ट वुमेन का नाम बताना है जिन्होंने अंटार्कटिका में 403 दिन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ऑप्शंस आर मंगला मनी, रितु कारिधाल, चंद्रिमा साहा, मुथया वनीता। तो इसरो की फर्स्ट वुमेन जो है, वुमेन बनी है जिन्होंने 403 दिन अपने अंटार्कटिका में कंप्लीट किए हैं, उनका नाम है ऑप्शन 1 मंगला मनी। मंगला मनी। मंगला मनी इज इसरो's फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट हु स्पेंट ओवर 403 डेज इन अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु लॉन्च द बुक नए भारत का संवेदा इन न्यू दिल्ली ऑन दिसंबर 7, 2023? तो नए भारत का संवेदा बुक किसने लॉन्च की है? 7 दिसंबर 2023 को फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, स्मृति ईरानी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नए भारत का संवेदा बुक लॉन्च की है ऑप्शन 1 फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल डिफेंस अकेडमी इज सिचुएटेड एट कोलकाता, मुंबई, पुणे, देहरादून। नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन 3 पुणे। ठीक है, ऑप्शन 3 पुणे। नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA इज लोकेटेड एट खड़कवासला नियर पुणे, महाराष्ट्र। उसकी लोकेशन भी बताइए, खड़कवासला नियर पुणे, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन में पुणे है तो पुणे पर टिक होगा। द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT was? ऑप्शंस आर जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता, जस्टिस AS नायडू, जस्टिस मार्कंडे कतजू, जस्टिस AK गांगुली। द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, याद रहेगा, द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता। ठीक है, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता। The first chairperson of the National Green Tribunal was Justice लोकेश्वर सिंह पंता। NGT कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 को NGT की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी।
और जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे वो थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बताना है नाइजीरिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन 4 फिलीपींस में, ठीक है, ऑप्शन 4 फिलीपींस। द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन द फिलीपींस। IRI is dedicated to abolish poverty and hunger among people and population that depend on rice-based agri-food system। RII का डेडिकेशन क्या है कि वो पॉवर्टी और हंगर को मिटाएंगे ऐसे लोगों और जनसंख्या के बीच में से जिनका बेसिक फूड क्या है? राइस। राइस बेस्ड एग्री फूड है, वो राइस से बने आइटम, फूड आइटम्स खाते हैं, या वहाँ का जो बेसिक, जैसे हमारे यहाँ का वीट है वहाँ का राइस है, तो ऐसे लोगों के बीच में से पॉवर्टी और हंगर को मिटाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किरण बालियान क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल इन 72 ईयर इन विच गेम एट द एशियन गेम्स। इंपॉर्टेंट है, 72 सालों में पहला मेडल किरण बालियान को मिला है, वो किस चीज में मिला है? एशियन गेम्स में किस चीज में मिला है? तो ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, फेंसिंग, स्विमिंग। तो 72 ईयर्स में फर्स्ट मेडल जो मिला है वो मिला है बच्चों ऑप्शन बी, शॉट पुट में, ठीक है, शॉट पुट गेम का नाम है। तो उसमें किरण बालियान ने 72 ईयर्स बाद फर्स्ट मेडल एशियन गेम्स में लाया है इंडिया के लिए। मेरठ बेस्ड किरण बालियान है कहाँ की? मेरठ बेस्ड है। क्लिंच द कंट्रीज फर्स्ट मेडल इन वुमेन्स शॉट पुट इन 72 ईयर्स। अब कौन कौन नेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? कल मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइज की पूरी लिस्ट प्रोवाइड किया, आप वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कौन कौन मैंने आपसे मेंशन भी किया था कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन है इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया यूनाइटेड किंगडम, इंडिया चाइना। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन कौन नेवल एक्सरसाइज किन 2 कंट्रीज के बीच में हुई है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। कौन कौन नेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम? हैंस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, who has taken over the 24th Chief of India Coast Guard on 31st December 2021? इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th चीफ की प्लेस पर कौन है इस टाइम, जिन्होंने शपथ ली थी 31 दिसंबर 2021 को? राजेंद्र राठौर, कृष्ण स्वामी नटराजन, तन्मय त्रिपाठी, VS पठानिया। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो चीफ हैं वो हैं इस बार अब VS पठानिया, ऑप्शन 4 VS पठानिया। Where will the joint military exercise Desert Cyclone 2024 between India and UAE will be held? अब इसमें आपका क्वेश्चन एक और बनता है। अब ये तो पूछा है कि कहाँ पर होगी इंडिया में, अभी हुई नहीं है, होने वाली है, बट अभी ये न्यूज में थी तो इसलिए क्वेश्चन बन गया इसका। तो अब इससे आपको पता चल रहा है, क्वेश्चन मिलता है आपको, एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम हो गया डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम हो गया, और वो किस 2 कंट्रीज के बीच में होगी? इंडिया और UAE के बीच में होगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन 2 कंट्रीज के बीच में होने वाली है? तो इंडिया और UAE। अब इंडिया में कहाँ पर होगी? तो ऑप्शन बी सही हो जाए, सॉरी ए सही हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में होगी डेजर्ट साइक्लोन 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। Joint military exercise Desert Cyclone 2024 between India and UAE to be held in Rajasthan. The joint military exercise Desert Cyclone 2024 between India and the United Arab Emirates is scheduled to be held from January 2nd to January 15, 2024. अब आपके एग्जाम से जस्ट पहले ये एक्सरसाइज हो रही है, तो आप इसका नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, और किन कंट्रीज के बीच में हो रही है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट
पे ट्रिब्यूट टू ऑन डीआरडीओ 66 फाउंडेशन डे। अब आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया से ही पता चल गया होगा किन के बारे में बात हो रही है। वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उन्हें इस बार डीआरडीओ के 66 फाउंडेशन डे पर ट्रिब्यूट दिया गया है। तो आपको मिसाइल मैन पता है, ऑप्शंस देख लेते हैं फिर भी। डॉक्टर वीएस अरुणाचलम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर समीर वी कमात, ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन रह चुके? ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। उन्हें इस बार डीआरडीओ के 66 फाउंडेशन डे पर ट्रिब्यूट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड has been appointed as the Chief of Defence Staff CDS is the dash CDS of India। अभी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन बनता है कि अभी फिलहाल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि हमारे करंट सीडीएस कौन है। तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। क्वेश्चन में आपसे ये ना पूछकर आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है अभी हमारे फिलहाल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है कौन, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ही इज द डैश सीडीएस ऑफ इंडिया। मतलब पूछा गया है कि ये कौन से सीडीएस बने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बच्चों ये जो बने हैं ये है सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया, याद रहेगा, ये बने हैं सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट अनाउंस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड एज द न्यू सीडीएस, ही इज द सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट सीडीएस हमारे कौन थे, ये आप नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जी जो थे वो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, फर्स्ट सीडीएस ऑफिसर थे, जिन्होंने अपना जो टुक ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2020 में उनको ये पोस्ट मिली थी। द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ सीडीएस वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड आफ्टर द 1999 कारगिल वॉर। फर्स्ट जो सीडीएस पोस्ट की रिकमेंडेशन कब हुई थी? कारगिल वॉर 1999 के बाद। बट आपको इसमें एक तो याद रखना है हमारे करंट सीडीएस कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और जो हमारे फर्स्ट सीडीएस स्टाफ यानी कि फर्स्ट सीडीएस ऑफिसर कौन थे, जनरल बिपिन रावत जी। अब ये हमारे बीच नहीं रहे हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग? ऑप्शंस आर शशि थरूर, जय रतन, कपिल सिब्बल, जयराम रमेश। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक के ऑथर का नाम बताना, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर। Shashi Tharoor's latest book, The Battle of Belonging, was formally launched at the Prabha Khaitan Foundation signature event किताब। शशि थरूर की लेटेस्ट बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग कहाँ पर लॉन्च की गई है? प्रभा खैतान फाउंडेशन सिग्नेचर इवेंट किताब में। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन? योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन के ऑथर का नाम बताना है, बुक है ये। ऑप्शन है रूपा पाए, जुम्पा लहरी, रस्किन बॉन्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो जो ऑथर है योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन के, ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा, रूपा पाई। ठीक है, रूपा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग विच इज द फर्स्ट वुमेन सेट टू फ्लाई अ राफेल फाइटर जेट इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑप्शन में जो वुमेन्स के नाम दिए गए उनमें से फर्स्ट बताना है कि कौन सी फीमेल है जो राफेल फाइटर जेट इंडिया में उड़ाने वाली है। अब तक उड़ाया नहीं है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है फिलहाल, बट अब वो जल्दी ही उड़ाने वाली है, तो उनका नाम बताना है। रीति सिंह, के त्यागी, पारुल चावला, शिवांगी सिंह। तो ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। याद रखिएगा, फर्स्ट राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली फर्स्ट वुमेन कौन है इंडिया में? तो शिवांगी सिंह। ठीक है, शिवांगी सिंह। अब तक उड़ाया नहीं है, उड़ाने वाली हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट राफेल वुमेन फाइटर पायलट। याद रहेगा। और इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस का लेवल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में, कोई भी आपको किसी भी
इस वीडियो से रिलेटेड नहीं, आपको किसी दूसरी वीडियो से भी रिलेटेड भी कुछ डाउट्स है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से जुटे रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।